ऊपर से वह उत्तर कोरिया का राजकुमार था, लेकिन असल में एक विक्षिप्त सीरियल किलर। वह अक्सर नाबालिग लड़कियों की बेरहमी से हत्या करता था, ताकि सनसनी फैल सके। और भी अधिक हैवानियत की बात यह थी कि हर लड़की की हत्या के बाद वह उसके पूरे परिवार को भी मार डालता था। लड़की को शिकार की तरह डाइनिंग टेबल पर रखा जाता। 3 घिनौने अफसरों के बेटे उसके साथ खिलवाड़ करते, उसे मारते, उसका मजाक उड़ाते और तस्वीरें खींचते, जैसे उसकी चीखों और आंसुओं में उन्हें मजा आता हो। जब लड़की दर्द में रोती, तो वे उसके परिवार के मारे गए सदस्यों की तस्वीरें दिखाते और उसे जबरन देखने पर मजबूर करते। जितना वह तड़पती, उतना ही वे जोर-जोर से हंसते, जैसे दरिंदे अपने शिकार से खेल रहे हैं। लड़की की करुण चीखों को सुनकर पास ही बैठा राजकुमार किम क्वांग इल भी उत्तेजित हो जाता। वह पंखों वाला एक खास लबादा पहनकर उसके पास जाता और उसके शरीर को ऐसे सहलाता जैसे वह कोई ताजा बनी कलाकृति हो। इस वक्त तक लड़की इतनी बुरी तरह पीटी जा चुकी होती कि वह ठीक से हिल भी नहीं पाती। उसका शरीर लाचार और निढाल हो चुका होता। लेकिन किम अभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह अपने आदमी से तार लेता है और बड़ी सफाई से लड़की के गले में लपेटता है। फिर कई बार लपेटकर तब तक कसता है जब तक उसकी नसें फट नहीं जाती और खून उसकी शक्ल पर छिटक नहीं जाता। तभी उसे सच्चा आनंद महसूस होता है। लड़की की मरने से पहले की चीखें उसके लिए संगीत जैसी होती हैं। इससे पहले ही लड़की का पूरा परिवार बेरहमी से मारा जा चुका होता। यहां तक कि 5 साल के एक बच्चे को भी छत से लटकाकर मार डाला गया था। जब इंस्पेक्टर ली मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह किम क्वांग इल का ही काम है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। किम उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति का बेटा था। शाही परिवार का हिस्सा होने के कारण वह कानून से ऊपर समझा जाता था। पुलिस प्रमुख को डर था कि इंस्पेक्टर ली की जांच कहीं उन्हें भी ना फंसा दे, इसलिए उन्होंने ली को हटाकर एक खाद फैक्ट्री में चौकीदार बना दिया। फिर भी किम क्वांगिल ने ली को नहीं छोड़ा। उसने उनके कई साथियों को मार डाला और खुद ली को बुरी तरह पीटकर सुनसान इलाके में मरने के लिए फेंक दिया। 3 साल बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक के बाद एक खौफनाक हत्याएं होने लगीं। सभी पीड़िता महिलाएं थीं, जिन्हें पहले बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से मार डाला गया। एक केस की जांच कर रहे अधिकारी की भी रहस्यमय मौत हो गई। पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। भारी दबाव में पुलिस प्रमुख ने एक पुराने मगर तेज तर्रार अधिकारी कैप्टन चाई को एक विशेष जांच दल का नेतृत्व सौंपा। कैप्टन चाई अपनी तेज सोच और गैर पारंपरिक तरीकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सारे सुराग दोबारा देखे और आखिरकार एक पीड़िता के शरीर में एक छोटी सी बैंगन की गिरी मिली, जिसमें डीएनए था। उन्होंने तुरंत सभी संदिग्धों के डीएनए से उसका मिलान शुरू किया। उधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी परेशान थी। उन्हें पहले से पता था कि किम क्वांग इल ही कातिल है, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते वे उसे सुरक्षा दे रहे थे। दरअसल उत्तर कोरिया में तख्ता पलट के बाद किम दक्षिण कोरिया भाग आया था और उसके पास वह खुफिया जानकारी थी जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता था। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने दक्षिण कोरिया से कहा कि जब तक वे किम को न ले जाएं, उसकी सुरक्षा की जाए। एजेंट पार्क, जो देश के टॉप स्पाई थे, को आदेश मिला कि वे किम को पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से निकालें। लेकिन जब वे पहुंचे, तो पुलिस और एजेंसियों ने पहले ही किम के घर को घेर लिया था। डीएनए से पुष्टि हो चुकी थी कि वही कातिल है। एजेंट पार्क ने जबरन घर में प्रवेश किया। वहां किम आराम से उपन्यास पढ़ रहा था, जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही न हो। तभी कैप्टन चाई वहां पहुंचे और गिरफ्तारी वारंट दिखाकर किम को गिरफ्तार कर लिया। अब सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचा, एक वकील भेजकर समय खींचना। वकील ने न सिर्फ किम के लिए एक झूठा अलिबी पेश किया, बल्कि यह भी दावा किया कि लड़कियां खुद किम के साथ संबंध बनाने की इच्छुक थीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान किम बस मुस्कुराता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।